देखिए उद्धव ठाकरे गुट के साथ शामिल हो गए, इसकी इनकी बीजेपी छोटे कितना नुकसान होता है बीजेपी को? बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है कि उमेश पाटिल जी निकल जाएं पार्टी से या नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना ताकतवर है और इतना काम हुआ है जलगांव में जमीनी स्तर पे मोदी जी के लाभार्थी स्कीम्स को लेके, तो मैं मानती हूँ कि जीत तो निश्चिंत है भारतीय जनता पार्टी का। जो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, आज विश्व भर में 11 करोड़ सदस्य, ये हमारी ताकत है और एक नेता जो पूरे विश्व में आप चर्चा का मुद्दा बन चुके हैं, वो है मोदी जी। And he joined the Uddhav faction today. The BJP So believes there is no loss for the BJP. The BJP believes nation first, party next, individual last. Whether it's Unmesh Patil or anybody else who chooses to come in and out of the party, it is their loss. We have the most popular Prime Minister ever, and the way the Karyakartas have worked on ground in Jalgaon, ensured that the Labhartis get the welfare schemes of the Prime Minister. The victory is imminent for the Bharatiya Janata Party in Jalgaon. अब मैम एक और सवाल जानना चाहिए, सवाल जवाब किया, ये आलोचना की एक प्रकार से बहुत ही शब्द गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में एक ही आदमी का चेहरा देखते लोग उब गए हैं, चुनाव के नतीजे आने के बाद ये कहाँ जाएंगे झूला उठा के पता, लेकिन वहीं इंडिया अलायंस में किसी चेहरे की, प्रधानमंत्री के चेहरे की जरूरत नहीं है। उनके संदर्भ इस पूरे बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? Sanjay Raut ji is a repeat offender. He only gets into commentary to get the traction of the media. Who is taking him seriously is the question. The Prime Minister is the most popular leader world over today. And to make comments कि वो झोला लेके चले जाएंगे, आपको जो मुंह तो जवाब मिलेगा on the 4th of June will be a testimony to the popularity of the most charismatic leader India has ever seen. The less said, the better for Mr. Sanjay Raut. मैम सेम कहा है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री कहाँ जाते हैं झोला उठा के सब देख लेंगे। हालांकि उनके चेहरे को लेकर सवाल उठाया क्योंकि पूरा देश जानता है बीजेपी प्रधानमंत्री का चेहरा है नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस में चेहरे की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जिस प्रकार से मोदी का लोग 10 साल से चेहरा देख देख लोग उग गए हैं, 10 साल से भारत की जनता जल रही है, भ्रष्टाचार में जल रही है, आपकी में इतनी जल रही है, उनकी इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? संजय राउत जी के बयान को कौन सीरियसली लेता है? ये कहना कि प्रधानमंत्री झोला लेके भाग जाएंगे, आपकी नैया तो डूब चुकी है 4 जून के पहले। आपने कोई ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इंडिया अलायंस के पास कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई विजन नहीं है। सिर्फ संजय राउत है जो हर सुबह एक बयान देते हैं और वो बयान सुनते सुनते पब्लिक थक गई है और पब्लिक एक मुंह तो जवाब 4 जून को जरूर देगी। ममता बनर्जी दावा करती है कि 200 को पार भी नहीं कर पाई, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। उनकी इस बयान को आप किस तरह देख रहे हैं? ममता बनर्जी को स्वयं शौक होगा कि भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में जब 25 से ज्यादा उम्मीदवार जीत के आते हैं, एक लोकप्रिय नेता जिन्होंने निष्ठा के साथ कोई काम न छोड़ा, 60 करोड़ लाभार्थियों की जिंदगी को छुआ, उनका नाम है मोदी जी। और ये मोदी की गारंटी वेस्ट बंगाल में भी चलेगी। महिलाओं के लिए ममता जी ने कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक की राजनीति से कुछ सिद्ध नहीं होता है। सिर्फ जनता को पता है कि जब एक नेतृत्व के साथ स्थिर सरकार मिलती है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। आखिरी सवाल, Mamata has given the West Bengal Chief Minister Mamata has given the statement that in upcoming Lok Sabha election to 2024, BJP will not cross 200 votes. So what is the reason? Mamata Banerjee will get a shock of her life on the 4th of June when the BJP crosses 25 plus seats in West Bengal itself. A state where women are not safe, a state where nothing has been done for the youth, a state where law and order is a question, a state where your own leadership is confused by playing appeasement politics back and forth. The result is going to be a befitting reply to Mamata Banerjee and the government in West Bengal because the BJP has the most popular Prime Minister the country has ever seen in Prime Minister Modi, and his Labharti schemes have touched the lives of every citizen. मैम आखिरी सवाल जानना चाहिए, सरकार के संजय सिंह को आखिरकार जमानत मिल गई कि जमानत को लेकर विपक्ष जो है अब सवाल खड़े कर रहा है कि बीजेपी का और मोदी जी का जो चेहरा था वो सामने आ गया।
आम आदमी पार्टी को जो बेल मिलती है नेता को संजय सिंह को आप किस तरह देखते हैं, जमानत मिली है? देखिए, संजय सिंह जी को बेल मिलता है तो आप भारतीय जनता पार्टी को पूछते हैं, नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी को पूछते हैं। कानून और न्याय की एक प्रतिक्रिया होती है और उस परिप्रेक्ष्य में हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन सच यही है कि लिकर स्कैम और 3033 करोड़ का जो मनी ट्रेल है वो सिद्ध हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। रही बात आम आदमी पार्टी नहीं है। सवाल ये है कि वो भ्रष्ट आदमी पार्टी है और सवाल ये है कि उनके नेतागण ने कैसे लिकर लाइसेंसेस और पॉलिसीज को बदला। थैंक यू मैम। इंग्लिश। Singh has got a bail in the money laundering case after a long time, but after getting the bail, opposition now criticizing the PM Modi and then the BJP government. So how now? You know, the irony is if that Sanjay Singh gets bail, you question the BJP. If he doesn't get bail, you question the BJP. The fact is there was a liquor scam. There are the corrupt practices of the Aam Aadmi Party, which is the Bhrasht Aadmi Party. 338 crores money trail has been proven and it is a matter in the Supreme Court. Having said that, if every time the AAP party plays victim card, I think the public of this country is way too intelligent. They have supported Prime Minister Modi and the crusade of the Bharatiya Janata Party against the corrupt.